नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। इंडिया अलायंस के पोस्टर बॉय और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद अयोध्या सीट से सांसद अवधेश प्रसाद ने हॉर्नबिल टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हाथरस की घटना सरकार की विफलता है और इस घटना में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सांसद अवधेश ने यह भी कहा कि यूपी के उपचुनाव हो या 2027 का विधानसभा चुनाव, सपा के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। आइए एक नज़र डालते हैं सांसद ने क्या कहा। सांसद अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पहला सवाल तो ये हमारा कि आपने अयोध्या का चुनाव जीता, देश दुनिया में ही आपका नाम हो गया। आपने किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था जिस पर जो है अयोध्या वासियों ने आपको चुना, और उन मुद्दों को लेकर आप उन मुद्दों को कैसा पूरा करें, क्योंकि आप अभी सरकार में नहीं। क्या लगता है जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़े थे उन मुद्दों को पूरा कर पाएंगे? देखिए, मैं आपके प्रति आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे संपर्क करके कुछ बातें मुझसे लेकर पूरे देश को बताने का काम किया है। मैं आपके बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक है किन मुद्दों को चुनाव लेकर आप लड़े, तो मुद्दा तो था संविधान बचाने का, मुद्दा था देश को संकट से बचाने का, मुद्दा था आरक्षण बचाने का, मुद्दा था महंगाई का। और ये तमाम मुद्दों को लेकर इस देश में इंडिया गठबंधन का, इंडिया पार्टी का गठन हुआ, जिसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी और अन्य तमाम नेताओं ने मिलकर देश को संकट से बचाने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और महंगाई हटाने के लिए, और इस देश में नौजवानों के भविष्य को अंधकार से हटाने के लिए और सेना के सम्मान को बढ़ाने के लिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है। इसके लिए इन सभी नेताओं के प्रति मैं आभार भी प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई देता हूँ। और बहुत हद तक जब चुनाव हो गया तो कभी ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग सफल भी रहा। जहाँ तक सवाल है 54 फैजाबाद लोकसभा, जो अयोध्या में प्रभु श्री राम की धरती में है, ये प्रभु श्री राम की कृपा, अपने देवतुल्य मतदाताओं की कृपा, हनुमान जी की कृपा, सरयू माँ की कृपा और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की कृपा, जिन्होंने सामान्य सीट जिसकी तरफ चुनाव के पहले देश के लोगों को निगाहें लगी थी, और जब आज चुनाव हो गया, देवतुल्य जनता ने हमें जिता दिया, तो चर्चा देश दुनिया में हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी का अब उनकी मानसिकता हारी है और एक संदेश गया है पूरे देश में, इन फ्यूचर, भविष्य में, कि इस देश में धर्म की राजनीति पर राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। अब देश में राजनीति आपसदारी, भाईचारा
प्यार और मोहब्बत, विकास और किसी एक व्यक्ति के मन और दिल की बात नहीं चलेगी। देश के हर लोगों की जनमर्जी के आधार पर अब इस देश में राजनीति चलेगी। अच्छा अवधेश प्रसाद जी, अभी आपने कहा जिन मुद्दे थे और जैसा कि विकास का हुआ या नौजवान की बात हुई या महंगाई की बात हुई, और सबसे बड़ा जीता उदाहरण कि आपको हर जाति धर्म के लोग, ऐसा नहीं कि एससी ओबीसी ने नहीं, क्योंकि अभी हम आए हैं आपके ही क्षेत्र से, एक रामचंद्र तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा अयोध्या नरेश से आए हैं, तो इसका मतलब साफ वो ब्राह्मण हैं, सभी लोगों का आपको साथ मिला तभी आपने इतनी बड़ी जीत। सबका आशीर्वाद। तो कैसे उनके उपेक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे? यूँ तो हम 11 चुनाव लड़े हैं और 9 चुनाव में हमें सफलता मिली है, लेकिन ये जो चुनाव था निश्चित तौर से इस चुनाव को 54 फैजाबाद अयोध्या के सम्मानित मतदाताओं ने, देवतुल्य मतदाताओं ने, आदरणीय जनता ने अपने हाथ में ले लिया। और ये चुनाव किसी एक व्यक्ति का, किसी एक धर्म का, एक नाम नहीं, सभी वर्गों का, सभी आय उम्र के लोगों का मेरे साथ समर्थन था, आशीर्वाद था, दुआएं थी, और सब ने लग करके हम पर विश्वास करके चुनाव जिताया। ये जीत हमारी जीत नहीं है, ये जीत उन तमाम देवतुल्य मतदाताओं की जीत है। हम अपनी जीत तब मानेंगे जब उनकी उम्मीदों पर खरे उतर जाऊंगा, उनकी तराजू पर खरे उतरूंगा, तब अवधेश प्रसाद अपनी जीत मानेंगे। अवधेश जी, जिस तरह से आप ये चुनाव तो जीते, देश दुनिया में नाम हो गया कि फैजाबाद सीट आप निकाल लिए जो अयोध्या में आती है, इसके बाद क्या लगता है कि 2027 जो हुआ है, जो रिजल्ट आया, तो 2027 का रास्ता साफ हो गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? 2027 का तो क्लियर कट है कि माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है। ये गंगा जमुनी संस्कृत यहाँ है, प्रभु श्री राम की धरती है, और इस प्रदेश ने 6 बार इस देश को प्रधानमंत्री दिया है। तो 27 के चुनाव में कोई नहीं है, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बहुत मजबूत सरकार बनेगी, जो नौजवानों के हितों की सरकार होगी, गरीबों की हितों की सरकार होगी, समाज के सभी वर्गों के हितों की होगी, पीडीए को मजबूत करेगी और महंगाई दूर करेगी। यानी पीडीए का मुद्दा जो है आगे भी चलने वाला है। दूसरा ये है कि अभी हाल ही में 2000 ये जो 10 सीटें हैं, बाई इलेक्शन होने जा रहा है, कहा जाता है बाई इलेक्शन जो है ये जी बिल्कुल इंडिया फार्मूला ऑलवेज ये रहेगा, पीडीए रहेगा। जिस तरह से 10 बाई इलेक्शन के इलेक्शन होने हैं, चुनाव होने हैं, तो ये कहा जाता है जो बाई इलेक्शन होता है सत्ता का चुनाव होता है, लेकिन आप लोग उस कैसे चैलेंज रहेगा ये कि जितने बाई इलेक्शन, अभी कौशाम्बी का चुनाव था, पूरे प्रदेश ने देखा, और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर से लेकर सारी कैबिनेट, सारा एमएलए, सारा धन दौलत, हीरा जवाहरात, क्या क्या नहीं हुआ। और हमारी पार्टी 46,000 वोट से जीती। किस्सा कहानी नहीं है, किस्सा कहानी नहीं है। अभी हार्डली 1 साल 1.5 साल का मामला है। कहाँ का है बोलिए, आप बताओ ना। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ओहो, कौशाम्बी की बात कर रहे थे। कई बाई इलेक्शन कई जीते हैं ना। 46,000 से जीते थे। ओ ठाकुर क्या नाम है जीता है हमारा, हैं? घोसी दिवाकर सिंह जीते हैं 46,000 से। मुख्यमंत्री जी थे, सारे मंत्री थे, एकदम पूरी तरह से। तो इसलिए इसी तर्ज को यही मानिए। यानी 2027 में कोई मुकाबला नहीं, आप आके रहेंगे। तमाम जो मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार की बात। अरे भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा।
अच्छा, ये जो घटना हुई है हाथरस की, इसमें अधिकतर जो है दलित समुदाय के थे, आप भी दलित से आते हैं, तो ऐसे में क्या आप चाहते हैं, हाथरस घटना को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है? कोई हो उस घटना में इंजर्ड, चाहे दलित हों चाहे जो हों, ये सवाल नहीं है। ये जो हाथरस की घटना है, इस घटना को बड़ी दर्दनाक है, हृदय विदारक है, रोमहर्षक है, हृदय को दहलाने वाली घटना है। और इसको राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इंसानियत की हिफाजत के लिए भविष्य में कोई ऐसी घटना फिर न हो, इस दृष्टिकोण रखते हुए इस पर विचार करना है। निश्चित तौर से सरकार दोषी है और सरकार के कौन कौन अंग हैं, सरकार के अधीन जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, एसडीएम है, या तो ये तो जांच का विषय है। और एंड व्हेन दी जुडिशियल इंक्वायरी हैज बीन सेट अप, लेट द रिजल्ट, लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम, देन वी कैन से who shall be held to be responsible one. बहुत बहुत शुक्रिया। आप अवधेश प्रसाद जी हैं, अयोध्या के सांसद, जिन्होंने हर मुद्दे पे बात की, चाहे वो बाई इलेक्शन हो या फिर जनता से जुड़े मुद्दों की बात हो या फिर हाथरस की घटना की हो, लेकिन इस बीच इन्होंने एक साफ एक मैसेज दे दिया। हर मुद्दे पे बात के अलावा इन्होंने कहा कि 2027 में इनके मुकाबले कोई नहीं है और यूपी में 2027 में पूर्ण बहुमत से एनडीए यानी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नी अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। आज 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता एवं प्रमुख की प्रेरक उपस्थिति में महात्मा मंदिर गांधीनगर में सहकारिता समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष शंकर चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधरन, राज्य के सहकारिता मंत्री जगदीश पांचाल, विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठा भरवाड़, सहकारी क्षेत्र के नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा 50% खरीद सब्सिडी प्रदान करने वाली AGR-2 योजना के शुभारंभ के साथ साथ NCOL द्वारा निर्मित भारत ऑर्गेनिक आटा के लॉन्च और दिल्ली में अमूल डेयरी की पहली जैविक दुकान खोलने के अवसर पर अतिथियों ने किसानों को नैनो उर्वरक किट भी वितरित किए। श्री ज्योतिंद्र भाई मेहता, अर्बन कोऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष, श्री घनश्याम भाई अमीन, राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष, श्री अवस्थी, MD इपको, मिनेश भाई शाह, अध्यक्ष NDDB, श्यामल भाई पटेल, अध्यक्ष अमूल, और आज के कार्यक्रम में देश भर से आए हुए और विशेषकर मेरे गुजरात से आए हुए प्यारे सभी सहकारी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज कई प्रकार से ये महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले 102वां सहकारी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिन है। 102 साल से एक प्रकार से आज के दिन को गिन ले तो देश भर के लोग इस दिन को सहकारिता के दिन के रूप में मनाते हैं। दुनिया में भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिन की इसकी मान्यता है। और आज मैं देश और दुनिया के, गुजरात के सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले सभी सहकारी कार्यकर्ताओं को हृदय पूर्वक सहकारिता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। श्यामा प्रसाद जी, आज देश में बंगाल है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। आज देश में कश्मीर है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, ये आंदोलन का नेतृत्व किया और लड़ाई लड़ते लड़ते अपना बलिदान दिया। और आज देखिए, सालों पहले इस महापुरुष ने जिसको देश और दुनिया के सामने रखा था, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में कश्मीर से दो विधान, दो प्रधान और दो निशान समाप्त हो गए हैं और तिरंगा बड़े शान से कश्मीर में लहरा रहा है। मैं आज श्यामा प्रसाद जी को बड़े मनपूर्वक और विनम्रता से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज बाबू जगजीवन राम की भी पुण्यतिथि है। बाबूजी ने इस देश के दलितों के लिए, पद दलितों के लिए ढेर सारे इनके विकास के अभियान चलाए और बाबूजी ने एक नींव रखी सामाजिक समरसता की और धर्म परिवर्तन के विरोध की, और इसी नींव के चलते आज देश इस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। और हम सब के लिए एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। कई सालों से सहकारिता क्षेत्र की मांग थी कि एक स्वतंत्रता सहकारिता मंत्रालय बनाया जाए, परंतु कांग्रेस के आकाओं को इसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी। मोदी जी गुजरात की धरती से आते हैं, जहां से सरदार पटेल, त्रिभुवन दास पटेल और महात्मा गांधी ने सहकारिता की नींव डालने का काम किया था। और उसी क्षेत्र से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर गए, इसी राज्य से गए, इन्होंने सहकारिता की आज की जरूरियात को समझकर स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में स्थापना करने का काम हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुरलीधरन जी, मारा साथी मंत्री श्री जगदीशभाई पंचाल, गुजरात विधानसभा उपाध्यक्ष श्री जेठाभाई भरवाड़, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया इफ्को અને ગુજકો માસોલના અધ્યક્ષ શ્રી દિલીપભાઈ સંઘાણી, ગુજરાત રાજ્ય સહકારી બેંકના અધ્યક્ષ શ્રી અજયભાઈ પટેલ, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત સર્વ મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, ઉપસ્થિત સૌ આમંત્રિત મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર। એક નિશાન, એક પ્રધાન, એક વિધાનના સંકલ્પ સાથે જમ્મુ કાશ્મીરને ભારતનો અભિન્ન હિસ્સો બનાવવાના જીવન સમર્પિત કરનાર મહાન દેશભક્ત ભારતીય જનસંઘના સ્થાપક ડોક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીની જન્મ જયંતિએ કોટી કોટી વંદન કરું છું। વિશ્વભરમાં સહકારિતાની ભાવના વિકસતી રહે અને સહકારિતાનું જન આંદોલન વ્યાપક બને તે માટે સહિયારા પ્રયાસો 1923ની જુલાઈ મહિનાના પહેલા શનિવારે આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારિતા દિવસની ઉજવણી થાય છે। સહકારનો મૂળ સિદ્ધાંત સૌ સાથે મળી સમાન હિત, સમાન ધ્યેય અને સમાન પ્રવૃત્તિમાં સફળતા મેળવે તે જ છે। વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ તો સૌના સાથ, સૌના વિકાસ, સૌના વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસથી સહકારિતા ક્ષેત્રને નવી દિશા આપી છે। આઝાદીના દશકો બાદ સહકાર ક્ષેત્રની મહત્વ સ્વીકારીને વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ 6 જુલાઈ 2021ના દિવસે દેશમાં પહેલીવાર સહકારિતા મંત્રાલયની સ્થાપના કરી છે। સહકારિતા મંત્રાલયનો હવાલો પણ ગુજરાતની ધરતીના પનોતા પુત્ર અને ગૃહમંત્રી આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબને વડાપ્રધાનશ્રીએ સોંપ્યો છે। એક શુભક સંયોગ છે કે 6 જુલાઈ 2024ના દિવસે સહકાર મંત્રાલયનો ચોથો સ્થાપના દિવસ અને 102માં આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારિતા દિવસની ઉજવણી આજે સાથે થઈ રહી છે। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ
સતત ત્રીજી વાર વડાપ્રધાન પદનો કાર્યભાર સંભાળી વિકાસની ગતિ ત્રેવડી 3 ગણી કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. આદરણીય સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વમાં સહકાર મંત્રાલય પણ પોતાની ત્રીજી વર્ષગાંઠે મોદી સરકાર 3.0માં સહકારિતાના નવા કીર્તિમાન સ્થાપવા प्रतिबद्ध है. बीते 2 जून को राजधानी लखनऊ में छात्रा पर हुई एसिड अटैक की घटना ने सिर्फ लखनऊ ही नहीं पर पूरे प्रदेश में एसिड हमलों को एक बार फिर दोहरा सा दिया है. वहीं इस घटना के बाद से राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल होने लगी है. जहां कल सीएम योगी ने पीड़िता से फोन पर बात करी है, वहीं आज कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पीड़िता से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को कांग्रेस पार्टी का साथ होने का आश्वासन दिया. इस दौरान हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में अजय राय ने यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस पूरे देश में मजबूत है और लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बात का उदाहरण है. हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर 10 की 10 सीटों पर कब्जा करेंगे. अध्यक्ष अजय राय जी हैं मेरे साथ में. अजय जी, आप आज शिरोज कैसे आए हुए हैं, किस लिए आए थे, क्या एसिड सर्वाइवर से आपकी मुलाकात हुई क्या? नहीं, निश्चित तौर से आज हम यहाँ आए हैं केवल उस परिवार को सपोर्ट करने, उन एसिड अटैक्स की जो बच्चियाँ हैं उनको और उनके परिवार को सपोर्ट करने, ताकि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. लगातार उन बच्चियों पर एसिड अटैक किए जा रहे हैं जो बच्चियाँ टैलेंटेड हैं, होनहार हैं. अब लखनऊ की घटना घटी है, अभी हमारी महिला कांग्रेस के लोग वहाँ गए थे, उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं ताकि उस परिवार को बल मिले, ताकत मिले, संबल मिले, वो कहीं से कमज़ोर ना पड़े. इस नाते कांग्रेस का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है. जी, उपचुनाव होना है 10 सीटों पर, तो क्या लोकसभा चुनाव की तरह इसमें भी आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ में रहेंगे या फिर? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से इनको हराएंगे, उखाड़ कर फेंकेंगे. 4 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी पहले से काबिज है, लेकिन जो बची हुई और 6 सीटें हैं, तो उनमें किस तरीके का आपने समीकरण बनाया है जीत का, या कैसे? वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है. हम लोगों ने मन बनाया है कि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे. राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा उस हिसाब से निर्णय, कहाँ काम को लड़ना है उस हिसाब से हम तय करेंगे. हमने अपना प्रस्ताव दे दिया. अपनी मजबूती किन किन सीटों पे देखते हैं? अपनी मजबूती किन किन सीटों पे? हमारी मजबूती तो पूरे प्रदेश में है, हमारी ताकत है, और वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हमको कहाँ लड़ना है, कैसे लड़ना है. ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है. जब मेरी जानकारी है कि यहाँ सिरोज जो ये रेस्टोरेंट है, ये ऐसा एक स्थान है जो एसिड अटैक्स की जितनी भी हमारी बच्चियां हैं उनके द्वारा ये संचालित होता है. तो निश्चित तौर से आज पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. लखनऊ के अंदर भी एक होनहार बेटी के साथ ऐसी घटना घटी है. तो हम सब लोग आज यहाँ आए हैं, कम से कम अपने पूरे पार्टी की तरफ से, पूरे अपने साथियों की तरफ से, अपनी महिला विंग की तरफ से हम सब लोग यहाँ आए हैं उनको ताकत देने, बल देने कि आप घबराना मत. पूरे हमारे एक कार्यकर्ता आपके साथ है. जिन बच्चियों के साथ ऐसी दुर्घटना घटी है और ये सरकार नाकाम हो रही हैं, निश्चित तौर से उन बच्चियों को ताकत देने के लिए, उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आज हम लोग सिरोज में आए हैं कि जो इनके द्वारा ये संस्था संचालित होती है, इस संस्था के माध्यम से उन बच्चों को संदेश देंगे, उन बच्चों को, परिवार को, उनको मजबूत करने का प्रयास करेंगे. नहीं, ये केवल और केवल झूठी बात बोल रही है. आज हमारी महिला विंग ने आज यहाँ के जो बिटिया हॉस्पिटल में जीवन और मौत से जूझ रही है, जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, वो भी हमारी महिलाओं ने वहाँ जाकर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है ममता जी और इनके साथ पूरी टीम जाकर वहाँ पर इन लोगों ने उस परिवार का हालचाल लिया, उस बच्ची का हालचाल लिया. और निश्चित तौर से ये बहुत दुखद घटना है. ये जो भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पूरी तरीके से झूठी और केवल लफाजी वाली बातें हैं. सबसे ज़्यादा शोषण, सबसे ज़्यादा आज मुरादाबाद के अंदर भी ऐसी घटना घट रही है. वहाँ पर भी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं कॉलेज में. मैं समझता हूँ कि ये भाजपा के जहाँ भी सरकार चल रही है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे परिवार की ये बच्चियाँ और हमारे परिवार की महिलाएं.
तो कांग्रेस के यूपी प्रेसिडेंट अजय राय जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना हो उसमें इंडिया गठबंधन के साथ ये भी चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।